सामने इन्हें मनीष को वो लड़की दिख रही है, वो बच्चा दिख रहा है और बच्चा ऐसा दिख रहा है जैसे कि वो जो दीवार पे जैसे कोई चलता ना ऐसे ऐसे, बच्चा ऐसे चल रहा है, उस पर दीवार पे चढ़ता हुआ दिख रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ। भाई साहब, मनीष की चीख निकलने के बाद में मनीष वहां पर बेहोश हो जाता है। आराम से पूरा गोवा छान मारेंगे। तो भाई साहब, यही सबका प्लान था। और तुम्हें पता ही है लड़के लड़कों में तो प्लान ऐसे ही बने, कभी भी कुछ अगर एक बार देख ले तो शायद वो भूल ना पाए, उसे भूलने में, उसके चेहरे को भूलने में साल 2 साल सालों लग जाए मिला के। इनका मेन डोर बहुत तेज से धम 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 धम, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे मतलब कि कोई गेट तोड़ के ही अंदर आ जाएगा, इस प्रकार से गेट नॉक हो रहा है। हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका हमारे चैनल अड्डा 2.0 में। दोस्तों, हमेशा की तरह कहानी शुरू करने से पहले आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। और आपको डिस्प्ले पर एक ईमेल आईडी दिख रही है, उस ईमेल आईडी पे आपके साथ कोई भी अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई है और अगर आप चाहते हैं कि आप हम उस एक्टिविटीज़ को नरेट करें, सुनाएं, लोगों तक पहुँचाएँ, तो आप उस ईमेल आईडी पर अपनी कोई भी स्टोरी रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। मैं आपकी उस स्टोरी को अपनी आवाज़ में नरेट करूँगा। तो चलिए, देरी ना करते हुए सीधे कहानी पे चलते हैं। आज की कहानी बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए जा रहा हूँ। ये कहानी है मनीष की। मनीष जो कि एक बहुत ही अच्छे जिम फ्रीक पर्सन है। इनका शुरू से स्कूल टाइम से ही मतलब फिटनेस वगैरह में बहुत ज़्यादा ही मतलब इंटरेस्ट था इन्हें। तो इन्होंने जैसे ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, पढ़ाई के बाद में किसी और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। इन्होंने क्या किया कि सीधा अच्छी खासी मोटी इन्वेस्टमेंट करके एक बहुत अच्छी जिम बना ली। इनका पहला बिजनेस था, घर वाले भी सपोर्ट कर रहे थे कि चलो ठीक है, बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है बच्चा उसी में आगे जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे क्या होता है कि इन्होंने जब अपनी जिम बना ली, जिम में 30-40 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, बहुत अच्छा सेटअप कर दिया जिम का। जिम जो इन्होंने बनाई है वो एक बहुत अच्छी प्राइम लोकेशन है, पॉश इलाका है, ग्राउंड फ्लोर पे जिम है और उसी में फर्स्ट फ्लोर पे जाके मतलब उसके ऊपर जाके इन्होंने एक फ्लैट रेंट पे ले लिया। क्योंकि ये थोड़ा इनका जो घर पड़ता था वो काफ़ी दूर पड़ता था जिम से, इसलिए उन्होंने वहीं पे फ्लैट भी रेंट पे ले लिया। नीचे जिम, ऊपर फ्लैट। इन्होंने जिम स्टार्ट की। जिम में बढ़िया पूजा पाठ वगैरह करा के अपना इनका जो जिम है वो स्टार्ट हो गया और सारी चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही थी। अब क्या होता है, जब कोई भी चीज़ स्टार्ट करो तो आपके जो दोस्त होते हैं वो हमेशा बोलते हैं भैया पार्टी दो, क्योंकि दोस्तों को तो बहाना चाहिए पार्टी का। तो भैया इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो सारे जो दोस्त थे, भैया पार्टी दो, और पार्टी यहाँ नहीं चलेगी, पार्टी के लिए हम लोग चलेंगे बाहर और सारा का सारा पार्टी तुम उठाओगे। भैया दोस्त थे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक अच्छा खासा बिजनेस सेटअप किया था, चलो चलते हैं। फाइनली इनका प्लान बना बाहर जाने का। बाहर जाने के लिए 5 लोग गए, क्योंकि ये लोग सारे लोग मुंबई में थे, इनका जिम का सेटअप भी मुंबई में था। तो इन्होंने प्लान बनाया कि हम लोग गोवा जाएंगे। मुंबई से गोवा बाई रोड गाड़ी से ड्राइव करते हुए। तो बोला ठीक है, रास्ते में आराम आराम से रुकते हुए जाएंगे, एंजॉय करते हुए आराम से पहुंचेंगे गोवा, चिल करते हुए 2-4 दिन आराम से काटेंगे और वापस आएंगे। ठीक है, सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे। भाई साहब, ये लोग सुबह सुबह अपना निकल गए, क्योंकि मुंबई से गोवा की रास्ता 10 से 12 घंटे की है, लगभग 500-600 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। तो ये लोग सुबह निकले, आराम से चिल करते हुए जा रहे थे, रास्ते में रुकते हुए खाते पीते हुए जा रहे थे। तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल टाइम से भी इन्हें ज़्यादा टाइम लग रहा था। इवनिंग हो गई थी और ये लोग गोवा नहीं पहुँचे थे। गोवा से पहले ही हाईवे पर इवनिंग का टाइम था, मतलब जो दिन मुड़ने वाला टाइम होता है, शाम होती है, उस टाइम पे इन्होंने मतलब सब लोग जा रहे थे गाड़ी में। तो बोला कि काम करो यार, और गाड़ी रोक लो, फ्रेश फ्रेश हो लेंगे, सुसु वगैरह यू नो दैट लड़कों का। तो भाई साहब उन्होंने साइड में गाड़ी रोक ली। अब जब हाईवे के किनारे साइड में गाड़ी रोकी, सभी लोग उठे उतरे, भाई साहब सब अपने बढ़िया, मतलब शरीर जाम हो जाता है बैठे बैठे, तो ठीक है कोई नहीं। भाई साहब सभी लोग फ्रेश होने के लिए चले गए। इसमें जो मनीष था जिसने जिम खोली थी, तो वो भी था, सारी चीजें ठीक है, सभी लोग इधर उधर झाड़ियों में, मतलब रोड के किनारे साइड में। मनीष भी भैया अपना आगे को झाड़ियों में चला गया, क्योंकि झाड़ियाँ क्या थी, वो पूरा जंगल जैसा ही लग रहा था। साइड के किनारे बड़े बड़े से पेड़ लगे हुए थे, नीचे नॉर्मल जो छोटी छोटी झाड़ियाँ, वो ऐसा माहौल था। ये भी थोड़ा अंदर की तरफ चला गया, बढ़िया लोकेशन लग रही थी, पूरी ग्रीनरी थी, सारी चीजें बहुत बढ़िया थी। अब क्या होता है, ये जब अंदर जाता है बढ़िया फ्रेश वगैरह, मतलब सुसु वगैरह करके जैसे वापस आ रहा हो, तभी उसकी नजर एकदम पड़ती है कि सामने थोड़ी डिस्टेंस पे, क्योंकि शाम थी, एकदम विजुअलिटी इतनी भी क्लियर नहीं थी, बट बिल्कुल अंधेरा भी नहीं था। थोड़ी सी दूर पे एक लेडी है, मतलब औरत है, वही 35-40 साल के अराउंड की एक औरत है, 1.5 उम्र की। उसके साथ में एक बेबी है जो उसके पैर से ऐसे करके लिपटा हुआ, उसे दिख रहा है। बाकी नीचे का कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि झाड़ियों में वो खड़ी थी तो एग्जैक्टली पूरा नहीं दिख रहा है, पर इतना दिख रहा है कोई लेडी है और उसके साथ में कोई बेबी उससे लिपटा हुआ खड़ा हुआ। वो जो लेडी थी वो एकदम घूर रही है,
मतलब जैसे कि कोई गुस्से में घूरता है ना, इस प्रकार से उसे घूर रही है। इसकी ऐसी आंख मिली तो इसने सोचा शायद ये इस वजह से घूर रही है कि उसने ध्यान नहीं दिया और यहाँ पे खड़े होके मतलब वॉशरूम कर दी उसने। तो उसे भी इस बात को बड़ा बुरा लगा, लेकिन उसे पता था कि उसने ये गलती से किया, उसने जानबूझ के नहीं किया। खैर कोई नहीं, ये वापस आए गाड़ी में। 5-10 मिनट के बाद में सभी लोग बैठे और आगे चलने लगे। अब क्या होता है कि थोड़े से ही आगे निकले थे, थोड़े से आगे, मुश्किल से 2-3-4 किलोमीटर, अपने बगल में दूर जब वो गाड़ी चल रही है, ये खिड़की किनारे बैठा हुआ है, उन्हें दोबारा से वो लड़की, वो लेडी, वो बच्चे के साथ में दिखाई देती है, वहीं पेड़ों के बीच। ये चीज देखते हुए एकदम से चौंक जाता है। दोस्त को बोलता है यार देखा देखा वो लड़की देखी? तो उसने बोला कौन सी लड़की? मतलब ऐसे ही देखता है लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। खैर कोई नहीं, बात इग्नोर हो गई। ये लोग फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे। डेस्टिनेशन पे पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम हो गया था, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे होटल बुक नहीं किया था, एक पर्टिकुलर घर ले लिया था, जो होम स्टे होता है ना, उस प्रकार का एक घर ले लिया था, कोठी टाइप की। तो भाई साहब ये वहाँ पे पहुंच गए, खाना खा पी के ही पहुंचे। अब वो क्या होता है ना, रात में लगभग 11-12 बज गए थे, सारी चीजें खाना खा पी के, सारी चीजें मतलब। अब उन्होंने सोचा कि यार अब क्या जाएंगे, रात को 12 तो बज गए हैं, आज रात आराम करते हैं, कल से आराम से मौज करेंगे, आराम से पूरा गोवा छान मारेंगे। तो भाई साहब यही सबका प्लान था। और तुम्हें पता ही है लड़के लड़कों में तो प्लान ऐसे ही बने, कभी भी कुछ भी। तो भाई साहब अब रात में जो घर इन्होंने लिया था वो सिंगल फ्लोर का घर था। बीच में एक ड्राइंग हॉल है, दोनों साइड में एक कमरे हैं, सभी में अटैच लैट्रिन बाथरूम है दोनों कमरों में। अंदर से ही ड्राइंग हॉल से सीधी एंट्री है छत की, एक ही फ्लोर है, सीधा उसमें छत, ठीक है, टेरेस था। तो सभी लोगों ने पहले अंदर जाते ही मतलब पूरा घर का एक्सप्लोर किया कि कैसा, कहाँ पे क्या चीज है, सारी चीजें देखने के बाद में भाई साहब थोड़ी देर तक गपशप मारी और उसके बाद थक गए थे, तो सभी लोग बोले चलो अब सोते हैं, सुबह मॉर्निंग से बढ़िया से पूरा गोवा एक्सप्लोर करेंगे और सारी चीजें ठीक है। अब भाई साहब 2 लोग एक कमरे में हो गए, 3 लोग एक कमरे हो गए, मनीष जिस कमरे में थे उसमें 3 लोग। अब क्या हुआ, सीधा कट लगभग 3 बजे। 3 बजे एकदम से मनीष का जो एक और दोस्त था, जो मतलब उससे एकदम से मनीष की आवाज आती है, जबकि वो तो सो रहा था, एकदम जैसे रो रहा है, चिल्ला रहा है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। इसकी आंख खुलती है, धर धर देखता है, लाइट जलाता है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, मनीष कहाँ है, मनीष कहाँ है? अपने बगल वाले दोस्त को जगाता है, मनीष कहाँ है? दोनों बाहर निकलते हैं, दूसरे रूम में जाते हैं, उन्हें भी जगाते हैं, मनीष कहाँ है? अब जब ये सब लोग देखते हैं तभी उन्हें आवाज आती है, ऐसा लगता है जैसे स्टेयर से आवाज आ रही है, मतलब ऊपर स्टेयर के ऊपर से आगे आवाज आ रही है छत से, और आवाज ऐसी लग रही है जैसे मनीष की आवाज कि मुझे छोड़ दो, मतलब एकदम डर के जैसे कोई बंदा बोल रहा हो। अब ये लोग सीधा भाई साहब स्टेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं। ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या देखते हैं कि जो छत है, छत में चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है, और बाउंड्री में एक कोने में मनीष बिल्कुल ऐसे दुबक के बैठा है, जैसे कि घुटने जो होते हैं, घुटने बिल्कुल छाती से चिपका रखे हैं, हाथ से ऐसे पकड़ रखा है, मतलब इस प्रकार से बिल्कुल डरा बैठा हुआ, बिल्कुल अपने आप को पूरा समेट लिया है। जबकि मनीष का मैं आपको बता दूं कि अच्छा खासा 6-6.25 फीट का लड़का है, अच्छे खासे 20-21 इंच के बाइस है, तो आप समझ लो कि बंदा कितना ज्यादा मस्कुलर और कितना ज्यादा पावरफुल होगा, ठीक। लेकिन वो बंदा इस प्रकार से बैठा हुआ है जैसे उसे किसी चीज से डर लग रहा है, बहुत बुरी तरीके से डर रहा है। तो ये लोग जैसे ही ऊपर गए, उन्होंने देखा कि मनीष इस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है, मतलब एक दिशा की तरफ देख रहा है और उसी तरह मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मतलब इस टाइप से रिएक्ट कर रहा है वो। अब ये लोग पहुंचते एकदम मनीष को हिलाते हैं। मनीष को पहले आवाज दी तो मनीष ने कुछ नहीं सुना, मनीष को एकदम हिलाया, हिलाने के बाद में एकदम मनीष अपने होश में आता है और जैसे अपने दोस्तों को देखता है, भाई साहब बिलक बिलक के रोने लगा वो। मतलब वो दोस्त भी मतलब इतने ज्यादा डर गए कि भाई साहब मनीष क्यों रो रहा है, क्या हो क्या गया ऐसे। वो उसे सहानुभूति देते हैं और सीधा लेके नीचे रूम में आ जाता है। नीचे रूम में लेने के आदमी उससे पूछते हैं भाई क्या हुआ, मतलब तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, हुआ क्या था? मनीष बताता है कि रात में अभी थोड़ी देर पहले, शायद 2:30-3 बजे के समथिंग में उसे ऐसा लगा, मतलब जब वो पानी पीने के लिए उठा तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके नाम से उसे आवाज दे रहा है। तो उसने देखा, वो रूम से बाहर निकला तो उसे आवाज लगी जैसे कोई छत से आवाज दे रहा है। वो पता नहीं, वो छत पे चला गया और छत पे जाते ही उसने देखा कि एक लड़की और एक बच्चा सामने खड़ा हुआ और वो उससे बोल रहे हैं चलो मेरे साथ, तुम मेरे साथ चलो। और ये चीज देख के, चूंकि वो जो लड़का और बच्चा था वो ऐसा लग रहा था छत पर खड़े नहीं है, हवा में तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। और ये चीज देख के मनीष की एकदम से चीख निकल जाती है और बोलते हैं नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, तभी वो कंडीशन थी। और फिर मनीष ने बताया कि
देखते ही देखते वो जो लड़की और बच्चा था, वो जो पहले नॉर्मल दिख रहे थे, उनके चेहरे एकदम से बदल जाते हैं। इतने ज्यादा, मतलब ऐसा लग रहा था बदलने के बाद में उनके चेहरे जैसे पूरी तरीके से वो जले हुए हों। मतलब जली हुई खाल लटक रही है ऐसे हाथों में, चेहरे से। मतलब देखने पे आदमी की, मतलब अगर एक बार देख ले तो शायद वो भूल ना पाए, उसे भूलने में, उसके चेहरे को भूलने में साल 2 साल सालों लग जाए कुल मिला के। और मनीष ने वो चीज बताई। अब सभी लोग बोले कि कुछ नहीं होता है। उनमें से एक इनका जो दोस्त था वो थोड़ा सा पूजा पाठ ज्यादा करता था, तो उसने क्या किया, वो अपने पास हमेशा हनुमान चालीसा वगैरह सारी चीजें रखता था। तो उसने फटाफट मतलब वो हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ा। उस टाइम पे तो मनीष थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, लेकिन मनीष की जो तबीयत है ना वो बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसे फीवर आ गया बहुत तेज। अब भाई साहब, जो बंदा खुद पार्टी देने आया था वही बंदा बीमार पड़ जाए तो अब अगले बंदे क्या सोचेंगे। भाई साहब, मनीष को फटाफट लोकल वहीं पे जो डॉक्टर वगैरह थे सुबह में ले जाया गया। दवाई वगैरह दी, थोड़ा बहुत आराम लगा, लेकिन इनकी जो पार्टी थी वो खराब हो गई। इनके सारे अरमानों पे पानी फिर गए, क्योंकि यार ये तो बहुत कुछ सोच के गए थे। अब इधर सब लोगों ने प्लान किया कि यार हम एक काम करते हैं, ये चीजें नॉर्मल नहीं है, हम लोग घर चलते हैं। तो भाई साहब इन्होंने मतलब सोचा कि चलो टूर को यहीं कैंसिल करते हैं। उन्होंने टूर को यहीं कैंसिल किया और अगले दिन मतलब ये लोग घर के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन ही मतलब टूर घूमना घामना कुछ नहीं, चूंकि मनीष की जो तबीयत थी वो नॉर्मल नहीं थी, उसे बड़ा डर लग रहा था। लोग इसे सिंपैथी देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बोल रहा था भाई चलते हैं। तो ये सब लोग भाई साहब निकल गए। अब क्या होता है, ये निकलते निकलते वापस जब मुंबई पहुंचते हैं, अगले दिन मॉर्निंग निकलते हैं, तो मुंबई पहुंचने में ना रात को लगभग 11-12 बज गए अपने फ्लैट पे पहुंचने में। अब जब ये फ्लैट पे पहुंचे तो मनीष बोलता है यार एक काम करो ना भाई, आज तुम लोग ना यहीं रुक जाओ, कल सुबह फिर किसी पंडित वगैरह तांत्रिक वगैरह के पास, मतलब किसी के पास चलेंगे और दिखाएंगे चीजों को। तो उसके दोस्त भी चीजों को समझते थे और वो लोग मनीष के पास वहीं रुक गए फ्लैट। अब भाई साहब सभी लोग खाना बाहर ही खाया पिया और फ्लैट में रुक गए। फ्लैट में रुकने के बाद में 12 बजे के समथिंग, क्योंकि अब 2 दिन से रेगुलर ड्राइव वगैरह सारी चीजें हो रही थी, तो सभी लोग थक गए और सो गए एक ही कमरे में। आज 5 बंदे एक ही कमरे में सो रहे। अब क्या होता है, रात को लगभग 2:45 समथिंग, 3 बजे से समथिंग में इनका मेन डोर बहुत तेज से धम 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 धम, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे मतलब कि कोई गेट तोड़ के ही अंदर आ जाएगा। इस प्रकार से गेट नॉक हो रहा है। मनीष का जो दोस्त था हृदय, वो उठा, उसने देखा गेट नॉक हो रहा है, उसने बगल के दोस्तों को उठाया भाई, और सभी लोग उठ तो गए, लेकिन किसी की हिम्मत बाहर गेट पे जाने की नहीं हो रही। ऐसी आवाज, लगभग गेट नॉक करने की आवाज 15 मिनट तक आती रही, लगभग 15 मिनट तक। सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, और सबसे ज्यादा तो मनीष, कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा, मतलब ये क्या हो गया, कुल मिला के किसी को समझ नहीं आ रहा। जब काफी देर हो गई, आवाज आनी बंद हो गई, तो ये लोग उठते हैं और उठने के बाद में सभी लोग एक साथ मेन डोर पे जाते हैं, गेट खोलते हैं। गेट खोलने के बाद इन्हें क्या लगता है कि कुछ एकदम जो गर्म हवा होती है ना, एकदम जैसे कि गर्मियों में बाहर जाओ तो लू लगती है। मुंबई वालों को तो इतना नहीं पता होगा, क्योंकि अगर वो इधर कहीं आए हों यूपी या दिल्ली वगैरह में, तो शायद वो समझ पाए। भाई साहब लू में ऐसा लगता है बिल्कुल गर्म हवा है, भट्टी के सामने खड़े हो रखे हैं। इस प्रकार की हवा एकदम सारे लोगों को छू के आगे को गई। ये लोग गेट खोल के खड़े हैं, गेट पे हिम्मत नहीं हो रही बाहर जाने की। हवा आगे को गई, उसी फ्लोर पर आगे जाके लिफ्ट है, और उसके तुरंत बाद जो लिफ्ट है वो लिफ्ट खुलती है बंद होती, खुलती है बंद होती। लिफ्ट से ना कोई निकला, ना कोई लिफ्ट में अंदर गया। भाई साहब ये चीज देख के इन सारे लोगों का तो मतलब ये समझ लो कि पसीना, मतलब कुछ समझ जाओ कि मतलब कितनी फट गई होगी, कि कितनी बुरी कंडीशन है। ठीक, अब भाई सभी लोग बड़ी देर मतलब वहां देखने के बाद में हिम्मत करके सारे अंदर आ गए। अब अंदर आने के बाद में 3 तो बज ही गए थे, 3:30 हो गए थे, सारे चीजें क्रिएट होते होते। अब क्या होता है कि सभी लोग जाग रहे हैं, अब नींद किसी को आ नहीं रही, डर लग रहा है। तो सबसे ज्यादा तो मनीष डर रहा है। अब बाकी के दोस्तों ने बोला एक काम करते हैं भाई, हम लोग ना घर होके आते हैं सुबह 4-4:30 बजे। अब चीजें नॉर्मल हैं, हम ना सुबह जल्दी ही आ जाएंगे 8-9 बजे तक घर पे। एक बार मतलब घर वालों का भी तो फोन आता ही है ना, कि अगर तुम आ गए हो तो घर क्यों नहीं आए। हम सुबह जल्दी आ जाएंगे और उसके बाद तुम्हारे इसके लिए कोई साइकिक मीडियम या कुछ ना कुछ देखेंगे और उनको दिखाएंगे सारी चीजें। मनीष बोला ठीक है भाई, और कुछ भी हो, उन्होंने बोला कुछ भी हो तो तुरंत कॉल कर लियो, कोई दिक्कत नहीं, हम तुरंत आ जाएंगे। भाई सभी लोग बारी बारी से निकल गए। अब क्या होता है कि सुबह, उस दिन संडे था, संडे को नॉर्मली जो जिम होता है ना बंद होते हैं, कई सारे लोग हाफ डे तक खोलते हैं, इस प्रकार का होता है। तो उस दिन जो मनीष का जो जिम में बंदा आता था, मतलब जो खोलता है, साफ सफाई करता है, वो बंदा भी छुट्टी पे था। तो ऐसे ही नॉर्मली जिम के सारे कैमरे का एक्सेस मनीष अपने फोन में ले रखते होते हैं। तो सुबह उठते हैं और ऐसे ही देखते हैं
कैमरे में अपना मतलब जिम का कि लड़का आया कि नहीं आया। अब भाई साहब देखा तो जिम की लाइटें उन्हें ऑन दिख रही। तो जब बताओ, लड़का जिम की लाइट ऑन करके चला गया। तो मनीष फटाफट मतलब कपड़े वगैरह पहन के सीधा जिम में जाते हैं कि चलो लाइटें ऑफ कर देते हैं। और तभी क्या होता है, इनके वही दोस्त जो यहाँ से गए थे हृदय का, उसका फोन आ जाता है और फोन करके पूछता है कि सब कुछ ठीक है, बाकी हम लोग बस आ ही रहे हैं थोड़ी देर में। तो मनीष बोलता है हाँ सब कुछ ठीक है, मैं जिम में जा रहा हूँ नीचे, यार पता नहीं लड़का लाइटें ऑन करके छोड़ गया। बोले ठीक है। लोग बात कर रहे थे फोन पे और जो मनीष है वो जिम के अंदर चला गया। जिम के अंदर पहुंचा, जो स्विच बोर्ड होता है उसने देखा स्विच बोर्ड ऑन है, उसने ऑफ कर दिया और ऑफ करने के बाद में बाहर गेट की तरफ आ रहा था जो जिम का मेन डोर। और तभी क्या होता है, ये एक तरफ फोन पे ठीक, जिम बिल्कुल शांत है, कुछ भी आवाज नहीं है। तभी एकदम से दोबारा से चटकनी ऑन होती है, कट। तो भाई साहब आपको पता ही है कि अगर बिल्कुल शांत एरिया में चटकनी जबाई जाएगी, बिल्कुल आवाज सराउंडिंग करेगी, गूंजेगी और एकदम से आवाज गूंजी। मनीष एकदम से पलटा, देखा लाइट ऑन हो गई, मतलब चटकनी की आवाज आई और तुरंत ही लाइट ऑन हो गई। मनीष घूमा, भाई साहब देखा कि चटकनी फिर मतलब ऑन हो गई। कैसे हो गई? अभी वो ये चीज देख ही रहा था, ऑब्जर्व कर ही रहा था। तभी क्या होता है कि दोबारा से चटकनी बंद होती है, लाइट ऑफ होती है और जैसे ही लाइट ऑफ होती है उसे वहां पे वही लड़की और वो बच्चा सामने खड़ा दिखता है। ये चीज देख के मनीष की चीख निकल जाती है और मनीष होता है फोन पे, ठीक। और ये चीज जब वो फोन पे होता है तो उसका दोस्त तो समझ ही रहा था, उसने सोचा कि मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो इधर हलो हलो कर रहा है और मनीष तो मुंह से मतलब कुछ शब्द ही नहीं निकल रहा। वो तुरंत गेट की तरफ भागता है, जिम के जो मेन डोर है कि बाहर निकलते हैं और जैसे वो गेट की तरफ भागता है, वो जो मेन डोर होता है वो हो जाता है बंद। अब बस इधर लाइट बंद है, वो सामने इन्हें मनीष को वो लड़की दिख रही है, वो बच्चा दिख रहा है और बच्चा ऐसा दिख रहा है जैसे कि वो जो दीवार पे जैसे कोई चलता है ना, ऐसे ऐसे बच्चा ऐसे चल रहा है, उस पर दीवार पे चढ़ता हुआ दिख रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ। भाई साहब मनीष की चीख निकलने के बाद में मनीष वहां पर बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद उधर उनका जो दोस्त फोन पे था वो सारी चीज सुनता है, वो फटाफट सारे दोस्तों को लेके जितना जल्दी पॉसिबल है, शायद आधा पौने घंटे में, जितने भी टाइम में वहां पहुंचे। मनीष अंदर ही जिम में था तो डोर खोल के अंदर आए, मनीष को उठाया, मनीष से सारी चीजें पूछी। अब भाई साहब मनीष ने फिर वही सारी चीजें बताई कि ऐसे ऐसे वो लेडी दिख रही और ये मतलब ऐसा लग रहा है बेबी छत उस पर चल रहा है। तो भाई साहब सबने दोबारा लाइट ऑन करी, अब तो काफी सारे लोग हो गए थे। लाइट ऑन करने के बाद उस जिम के पर्टिकुलर हिस्से में जैसे एक बेबी के पैर होते हैं ना, वो पैर के प्रॉपर निशान शीशे पे बने हुए थे, ऐसे मतलब जैसे चढ़ते हुए शीशे पे निशान बन जाते हैं, ऐसे निशान बने हुए। ये चीज देख के भाई सभी लोगों को कंफर्म हो गया कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो फटाफट वो क्या करते हैं, मतलब अपने कॉन्टैक्ट छानते हैं। उनमें से एक दोस्त के कॉन्टैक्ट में एक साइकिक मीडियम था, भाई साहब फटाफट उसे फोन किया गया और मतलब चूंकि दोस्त वाली बात थी तो जल्दबाजी में उसे बुला लिया गया जिम में। अब वो जो साइकिक मीडियम भाई साहब थे वो जिम में आ गए। जिम में आने के बाद आते ही, क्योंकि जो साइकिक मीडियम होते हैं उन्हें एनर्जी बहुत आसानी से फील हो जाती है, वो मतलब किसी लोकेशन पे जाएंगे तो उन्हें फील हो जाएगा कि यहाँ पे कोई चीज़ है या नहीं है आसानी से। भाई साहब उन्हें आते ही उन्होंने बोल दिया कि हाँ 100% यहाँ नेगेटिव एनर्जी है। अब वो क्या करते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं और उस एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और फाइनली थोड़ी बहुत देर में वो उस एनर्जी से कनेक्ट कर लेते हैं। और एनर्जी से कनेक्ट करने के बाद में वो एनर्जी से बात करते हैं और बात करने के बाद जो चीज़ें सामने निकल के आई वो सुन के भाई साहब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चीजें ये निकल के सामने आई कि वो जो लेडी और जो बेबी था ये महाराष्ट्र के ही एक गांव में रहते थे और इस जो ये लेडी है इसकी सास ने इस लेडी को किचन में बंद करके, मतलब किचन में डोर होता है नॉर्मली, वैसे घरों में नहीं होता लेकिन उनके घर में था किचन में डोर, किचन में ही आग लगा दी थी इसको और उसको उसने अंदर बंद कर दिया था। ये डोर खोल के बाहर तो आई लेकिन सास वगैरह तो घर के बाहर निकल गई थी, लेकिन इनका जो बेबी था मम्मी की चीखने से इनके पास आ जाता है, ये उसको भगाती है दूर लेकिन वो उसके पास आ जाता है और उस आग की चपेट में वो बेचारा बेबी भी आ जाता है और दोनों की बहुत बुरी तरीके से दर्दनाक मौत होती है। ठीक, दोनों की मौत होने के बाद में वो जो बहू थी जिसकी मौत हुई थी उसने अपनी सास को पजेश कर लिया था। लंबे टाइम तक वो उनके ऊपर पजेशन मतलब करके रही, उन्हें परेशान करती रही, लेकिन सास ने अभी थोड़े दिन पहले ही किसी तांत्रिक वगैरह से उतारा करवाया था और ये जहां पे रुके थे वो टॉयलेट करने के लिए उस जगह पर वो उतारा पड़ा हुआ था
और ये जब टॉयलेट करने के लिए गए तो गलती से उस उतारे में इनका पैर लगा था और उसके बाद वो उस उतारे में आजाद हो गई थी और तभी से वो जो एंटिटी है वो इनके साथ आ गई। भाई ये सारी चीजें सुन के इन लोगों के तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए कि अब क्या करें। तो उसके बाद वो साइकिक मीडियम ने उस एंटिटी से वो मतलब बातचीत करी, जो अपने हिसाब से बातचीत करते हैं, और उसको फिर यहाँ से मुक्त करने के लिए मना लिया और उसको एक जो दूसरे डायमेंशन में पहुंचाते हैं उसको दूसरे डायमेंशन में पहुंचा के भाई साहब इन लोगों को आजाद कराया। इसके बाद जो मनीष था अकेले जिम में महीनों नहीं गया भाई साहब, जिम में गया अपने फ्लैट में भी नहीं गया, बहुत टाइम तक हमेशा जब भी होता अपने किसी न किसी दोस्त को अपने साथ ही रखता। उसे इस इंसिडेंट से उबरने के लिए महीनों लग गए थे, साल, मतलब उसे खुद नहीं पता कि कब जाके वो चार चीजें नॉर्मल हुई, तब जाके ये चीजें खत्म हुई उसकी, और उसके बाद से अभी तक मनीष बिल्कुल नॉर्मल है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। इसी प्रकार की और भी कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमें कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।